हेलो दोस्तों, आज आप लोगों के सामने मॉक टेस्ट यहाँ पर चलेगा। द लिविंग वर्ल्ड से स्टार्ट करते हैं हम लोग बायोलॉजी के आसान से चैप्टर से। एक दिन में एक चैप्टर का मॉक टेस्ट लगाएंगे हम लोग। ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे तो फिर हम लोग एक दिन में दो चैप्टर मतलब दो मॉक टेस्ट भी एक चैप्टर की लगा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं द लिविंग वर्ल्ड से। आपके सामने क्वेश्चंस खुल के आएंगे और आप उनको सॉल्व करिएगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, टैक्सॉन इज द यूनिट ऑफ अ ग्रुप ऑफ। अब आपको इसका आंसर देना है। ऑप्शन है आपके सामने, ऑर्डर, टैक्सोनॉमी, स्पीसीज एंड जीन्स। 1 मिनट का समय है, ले लीजिए। टैक्सॉन इज द यूनिट ऑफ अ ग्रुप ऑफ। किसका ग्रुप है? बताइए किसका है, किसकी यूनिट है, किस ग्रुप में आप पढ़ेंगे। चलिए आंसर किया जाए। इसका आंसर है टैक्सोनॉमी। बहुत से लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। आसान सा क्वेश्चन था। देखिए ये 1996 में आया हुआ क्वेश्चन है, बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, द बुक जेनेरा प्लांटेरम वाज रिटेन बाई। ऑप्शन है आपके सामने, इंगलर एंड प्रेंटल, बेंथम एंड हुकर, बेसी हचिंसन। कुछ लोगों के तो आंसर आने लगे अभी से। बहुत अच्छा, ठीक है ठीक। मुझे लगता है कि इसको ज़्यादा समय नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी अब आपको 1 मिनट पूरा पूरा मिलेगा। आप उसको सोचिए, अच्छे से करिए, सोच के ऑप्शन फिल करिए, कमेंट में डालिए आप। बिल्कुल सही। अब हम लोग बढ़ते हैं आंसर की ओर। इसका आंसर है बी ऑप्शन, बेंथम एंड हुकर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। Which one of the following animals is correctly matched with its particular taxonomic category? निम्न में से कौन सा एनिमल सही मैच कर रहा है पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी से? टाइगर टिग्रिस स्पीसीज, कटलफिश मोलस्का क्लास, ह्यूमन प्राइमेटा फैमिली, हाउसफ्लाई मस्का ऑर्डर। पूरा एक मिनट आप ले सकते हैं। इस पे भी सोच के आराम से बिल्कुल करिए, कोई टेंशन नहीं, धीरे धीरे। समय होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं आंसर की ओर इसके। इसका आंसर देखते हैं क्या है। बिल्कुल सही, ए। और जिसने भी ए ऑप्शन पर क्लिक किया है उसका सही है। अगला क्वेश्चन, नॉमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय अ सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रेरी टू द रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर? लगाइए इसका। कॉन्ट्रेरी मतलब होता है जो नहीं है उसका रूल, ठीक है। अपोजिट मतलब उसके गलत है जो। The name are written in Latin and are italicized. When written by hand, the name are to be underlined. Biological names can be written in any language. The first word in a biological name represent the genus name, the second and specific. इसका आंसर है सी। आगे बढ़ते हैं। Biological organization starts with cellular level, ऑर्गेनिज्मिक लेवल, एटॉमिक लेवल, सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल। ये अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको अगर करते हैं तो फिर मज़ा आएगी। कुछ लोगों के आंसर आने लगे हैं, बहुत सही। तैयारी बहुत अच्छी है इन लोगों की, जिनके आंसर आ रहे हैं, तुरंत आ रहे हैं।
इसका आंसर है सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल से बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का शुरुआत होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ बॉटेनिकल गार्डन इज दैट, हम ऑप्शन क्लिक करिए, आप लोग पढ़ना पड़ता है, टाइम लीजिए, आराम से टाइम लीजिए आप, पूरा 1 मिनट है आपके पास इस बार। बोटेनिकल गार्डन का फंक्शन पूछे, दे प्रोवाइड अ ब्यूटीफुल एरिया फॉर रिक्रिएशन, वन कैन ऑब्जर्व ट्रॉपिकल प्लांट्स हियर, दे अलाउ एक्सक्यूटिव कंजर्वेशन ऑफ जर्मप्लाज्म, दे प्रोवाइड द नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ। इसका आंसर है, आंसर लगाया जाए, इसका आंसर है सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The living organisms can be unexceptionally distinguished from the non-living things on the basis of their ability for, चलिए इसको करिए। कह रहे द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी अनएक्सेप्शनली, बिना किसी अपवाद के, समझे, डिस्टिंग्विश निर्धारित किया जा सकता है फ्रॉम द नॉन लिविंग से, अलग कैसे है आपको बताना है, क्या उनके अंदर ऐसा पाया जाता है जो बिना किसी अपवाद के, विदाउट एनी एक्सेप्शन। चलिए इसका आंसर लगाते हैं हम लोग, पहले ऑप्शन पढ़ लो। इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड मूवमेंट, डी ऑप्शन है रिस्पॉन्सिवनेस टू टच। इसका आंसर है डी, रिस्पॉन्सिवनेस टू टच। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स विद सिमिलर ट्रेट्स ऑफ एनी रैंक इज, लगाइए इसका आंसर। ए ऑप्शन स्पीसीज, बी जीनस, सी ऑर्डर, डी टैक्सोन। आराम से लगाइए, पूरा टाइम है आपके पास। कुछ लोगों ने आंसर लगा लिया है आराम से, उनका आंसर आ चुका है, टाइम होने वाला है। इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, अ टैक्सॉन इज, ऑप्शन ए अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, ऑप्शन बी अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, ऑप्शन सी अ टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑप्शन डी अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग। करिए आंसर, आराम से करिए, टाइम है आपके पास, सोच समझ के इसको लगाइए। आई होप आप लोग आंसर कर चुके हैं। इसका आंसर मैं अब बता रहा हूँ, इसका आंसर है डी। फिर भी एक बार चेक करते हैं, डी बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। इन द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज विच हायरार्कियल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर इज करेक्ट इन केस ऑफ एनिमल्स। चलिए करिए, ऑर्डर सेट करना है आपको, असेंडिंग ऑर्डर ध्यान देना है। अरेंजमेंट देखना है।
एनिमल्स का है, ध्यान दीजिएगा। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर। हमें तो ए ऑप्शन ही लग रहा है। चलिए करके देखते हैं। बिल्कुल सही है, आगे बढ़ते हैं। देयर इज नो लाइफ ऑन मून ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ। किसकी वजह से हम चंद्रमा पे जीवन नहीं देख पा रहे हैं? चंद्रमा में जीवन नहीं है क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की कमी है, वाटर की कमी है, लाइट की कमी है, टेम्परेचर की कमी है। जो लोग करंट न्यूज पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा कि वहाँ पर अभी वाटर तो पानी की बूंदें देखी गई हैं, इसका मतलब बी ऑप्शन तो नहीं होगा। टेम्परेचर भी है, सन क्योंकि वहाँ पहुँच रहा है, ये भी नहीं होगा। लाइट भी नहीं, ऑप्शन क्या हुआ इसका? ए ही बचा यार, ये तो बड़ा आसान सा था, कर लिया जाए तो। ओ नो, वाटर। अच्छा, वाटर यार, वाटर इज एन essential constituent of cytoplasm of all living organisms. It helps in distribution of the substances within the। पर मैंने तो यार अभी न्यूज देखा था कि वाटर वहाँ कुछ ड्रॉपलेट्स पाई गई हैं। एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। अरे यार, ये क्वेश्चन बड़ा अजीब है यार, क्योंकि ऑक्सीजन भी तो नहीं है मून में। अगर इस बेसिस पर इसको किया जाए कि नहीं, मून में ऑक्सीजन नहीं है, जिसने भी बी ऑप्शन लगाया यार उसका सही है, मैंने इसका गलत कर दिया है। फिर भी आप इसको देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी, लेकिन वाटर अगर बोल रहे हैं तो फिर, क्योंकि आया हुआ क्वेश्चन है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इज साइंटिफिकली करेक्टली नेम्ड, करेक्टली printed according to the international rule of nomenclature and correctly described। चलिए देखते हैं इसको। कह रहे हैं निम्न में से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको कि वैज्ञानिक रूप से बिल्कुल सही नाम दिया गया है, प्रिंटिंग करेक्टली प्रिंटेड है, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर जो है उसका, आगे जो नाम दिए गए उनको ऑप्शन में आपको फिल करना है। ए ऑप्शन में है मस्का डोमेस्टिका, कॉमन हाउस लिजर्ट है, ये गलत तो है। अच्छा, आपको पहले करना है, मैं तो बाद में करूँगा। चलिए करिए आप ऑप्शन पढ़ के। 1 मिनट का पूरा टाइम आपको मिल रहा है, करिए, आराम से पढ़िए, आराम से करिए। हाँ, कुछ लोगों के आंसर आने लगे हैं। चलिए ठीक है, ठीक है, अब मैं करूँ, अब मैं करूँ, ओके। मस्का डोमेस्टिका द कॉमन हाउस लिजर्ड, ये गलत हो गया क्योंकि मक्खी है वो, लिजर्ड तो है नहीं, छिपकली, पहला ही गलत। दूसरा प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, करेक्ट, प्रोटोजोआ है, बिल्कुल सही। पैथोजन है, बिल्कुल, कॉजिंग द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया, ये भी सही है। तो मुझे तो बी लग रहा है, फिर भी पढ़ देते हैं। सी फेलिस्टिग्रिस द इंडियन टाइगर, ये टाइगर को तो है ही नहीं, है ना, नाम गलत है टाइगर का आगे, क्योंकि उसका नाम पैंथेरा टिग्रिस होना चाहिए। डी ऑप्शन है ई कोलाई, फुल नेम ऑफ एंटामीबा कोलाई, ये एंटामीबा कोलाई कैसे, इस्केरिसिया कोलाई नाम इसका, तो बी लग रहा था, बी ही उसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। बायोसिस्टमेटिक्स एम्स एट, बायोसिस्टमेटिक्स क्या है आगे देखिए। बायोसिस्टमेटिक्स एम्स एट, ऑप्शन 4 है, जो सही है उसको टिक करना है। ऑप्शन ए द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन ब्रॉड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स।
delimiting various types of organisms and establishing their relationship, classification of organism based on their evolutionary history, and establishing their phylogeny on the totally of various parameters from all field of studies, identification and arrangement of organism on the basis of their cytological characters। चलिए इसका आंसर करते हैं, टाइम हो चुका है। इसका आंसर आई थिंक सी है, देखते हैं। बिल्कुल सही, आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्टली रिटेन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो which was first described by Carolus Linnaeus। बताइए, करिए, आराम से करिए, पूरा टाइम है आपके पास, 1 मिनट अभी। चलिए अब आगे, आई थिंक हो चुका होगा आपका। ऑप्शन पढ़ते हैं। मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका कार्लिन, मैंगीफेरा इंडिका लिन, मैंगीफेरा इंडिका। देखिए यहाँ पर जब साइंटिफिक नेम लिखा जाता है तो साइंटिस्ट का भी एब्रीविएट फॉर्म लिख दिया जाता है। इसका मतलब सी ऑप्शन मुझे लग रहा है सही है, एनसीईआरटी के लाइन भी है ये, तो सी पर जाते हैं, बिल्कुल सही है। आगे बात करते हैं हम लोग। बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट टैक्सॉन ऑफ टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन इज। बेसिक यूनिट कौन सी है आपको पता करना है। स्पीसीज, किंगडम, फैमिली, वैरायटी। करिए इसको भी, ये तो आसान सा है, आप जल्दी से भी कर सकते हैं, फिर भी आप ले लीजिए, पूरा 1 मिनट लीजिए। आई थिंक आप लोग कर चुके होंगे। इसका आंसर ए, बिल्कुल सही। आगे, द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ दियर। ऑप्शन ए है फैमिली, ऑप्शन बी है ऑर्डर, सी है डिवीजन, डी है जीनस। चलिए करिए। तीस सेकेंड आपके पास और है, जल्दी से करिए, सरल है। टोमेटो और पोटैटो की सिमिलरिटी देखना है, कहाँ पर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा दिख रहे हैं। चलिए अब करते हैं इसको। टोमेटो और पोटैटो दोनों ही फैमिली सोलेनेसी में आते हैं, मतलब फैमिली लेवल पर जाकर के ये सिमिलर है, ये आंसर सही है। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। एक्सक्लूसिव पूछा है, ध्यान देना। चलिए करिए। ऑप्शंस में पढ़ रहा हूँ। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकर इन विट्रो, बी ऑप्शन है इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली, सी ऑप्शन है परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द इन्वायरमेंट एंड दियर मेमोरी, डी ऑप्शन है इंक्रीज इन मास बाय एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल बोथ ऑन सरफेस एज वेल एज इंटरनली। चलिए करिए, टाइम हो चुका है। इसको आप ऑप्शन से एलिमिनेट करके भी देख सकते हैं। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर इन विट्रो, वो कट गया। इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली, अगला है इंक्रीज इन मास बाय एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल, ये तो हो ही नहीं सकता लिविंग थिंग्स की कैरेक्टर, तो ए और डी तो कट गए, बचे बी और सी। इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली,
लेकिन विदाउट करें एक्सक्लूसिव का मतलब तो सी बचा, तो सी मारो, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन, ICBN स्टैंड फॉर, फुल फॉर्म बताना है। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ बॉटेनिक बायोलॉजिकल नेम्स, इंडियन कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, इंडियन कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम। अब इसको तो आप कर ही लेंगे, ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। लीनियस इज क्रेडिटेड विद, लीनियस इज क्रेडिटेड विद बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप, डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। ए ऑप्शन सही है इसका। आगे बढ़ते हैं। द टर्म न्यू सिस्टमेटिक्स was introduced by Bentham and Hooker, Linnaeus, Julian Huxley, APD Candoll। चलिए आराम से करिए। इसका आंसर आई थिंक जूलियन हक्सले हैं, देखते हैं। बिल्कुल सही, जूलियन हक्सले। आगे बढ़ते हैं। सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज, ध्यान से करिएगा, ऑर्डर सेट करना है, गलती ना करिएगा। आंसर किया जाए। मुझे इसका सी लग रहा है, फिर भी करके देख लेते हैं। अगर गलत होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा क्या कौन सा आंसर सही है। मुझे सी लग रहा है, सी सही निकल गया, सही है। आगे बढ़ते हैं। स्पीसीज आर कंसीडर्ड एज, करिए। ऑप्शन है ए रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑप्शन बी द लोवेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑप्शन सी आर्टिफिशियल concept ऑफ ह्यूमन माइंड विच कैन नॉट बी डिफाइंड इन एब्सोल्यूट टर्म्स, डी है रियल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन डिवाइज्ड बाय टैक्सोनॉमिस्ट। करिए, आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं, 1 मिनट ले लीजिए पूरा। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसका आंसर मुझे लग रहा है ए है, रियल बेसिक यूनिट है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, ये छांटना है आपको। ऑप्शन ए, अ म्यूजियम हैज कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑप्शन बी, key is a taxonomic aid for identification and of specimens, c, herbarium houses dried, pressed and preserved plant specimens, d, botanical gardens have collection of living plants for reference। गलत पूछा है, ध्यान देकर करिएगा, आराम से करिए, पूरा टाइम ले लीजिए आप। चलिए आंसर करते हैं इसका। इसका ए आंसर मुझे लग रहा है, ए ऑप्शन ही सही लग रहा है। गलत पूछा है क्योंकि फोटोग्राफ्स एनिमल्स की नहीं रखी जाती। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। द टर्म फाइलम वाज गिवन बाय, फाइलम शब्द किसने दिया था? हैकल ने, क्यूवियर ने? ये देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, थियोफ्रेस्टस लिनियस।
आराम से सोचिए, पूरा टाइम है आपके पास। रात का 1 बज चुका है और हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, इसका आंसर मुझे लग रहा है बी है, फिर भी देखते हैं। ओ सही है। अगला क्वेश्चन, द लेवल ऑफ अ हर्बेरियम सीट डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑन। करिए इसको। ऑप्शन तो दिख रहे होंगे यार, पढ़ने में आपका डिस्टरबेंस हो जाता है, इस बार से ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे। आप पढ़िए, अपने यहाँ लगाइए, क्वेश्चन केवल पढ़ा जाएगा और आंसर दिया जाएगा। टाइम होने वाला है। चलिए इसका आंसर करते हैं हम लोग। इसका आंसर है डी, हाइट ऑफ द प्लांट। अगला क्वेश्चन, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद दोज इन कॉलम सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। मैचिंग करनी है, कौन सा सही है उसको लगाइए। पूरा एक मिनट है, आप ले लीजिए आराम से, 1.5 मिनट भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा। चलिए अब मैं करता हूँ, देखते हैं सही होता है कि नहीं। मैंने भी इनके ऑप्शन पढ़े हैं, मुझे डी ऑप्शन इसका लग रहा है, फिर भी देखते हैं। हाँ सही है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल इन कैरेक्टर्स एज कंपेयर टू जीनस। करिए इसको, पूरा टाइम लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेस जनरल पूछा है, ध्यान दीजिएगा। लेस जनरल कैरेक्टर नीचे से ऊपर जाने में हायरार्की में कॉमन कैरेक्टर डिक्रीजेस, लेकिन जनरल कैरेक्टर इंक्रीज करते हैं। तो लेस जनरल कैरेक्टर तो नीचे वाले में होगा, जीनस से नीचे तो स्पीसीज ही है, तो यार इसका आंसर ए होना चाहिए। चलिए करते हैं, हाँ ए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल ऑफ आईसीबीएन। आईसीबीएन रूल के अपोजिट, मतलब उसके विरोध में कौन सी चीजें हैं। 4 स्टेटमेंट है, आप पढ़िए, उसका आंसर लगाइए। ध्यान से पढ़िएगा। चलिए आई होप आपने इसको कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं।
इसका आंसर मुझे डी लग रहा है, करके देखते हैं। सही है, आगे बढ़ते हैं। स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज वाज पुट फॉरवर्ड बाय। स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज किसने दिया था? चलिए बताइए। ये तो यार मुझे भी नहीं पता। स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, डी कैंडोले इससे संबंधित हैं। तो स्पीसीज से संबंधित तो डी कैंडोले हैं। अब इन्होंने क्या बताया था ये तो, चलिए इसको ए ऑप्शन लगा कर देखते हैं। ओ, बी है, इसका आंसर बी है, स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। लीनियस ने स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज बताया था। ये गलत हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप, आई होप आप लोगों में से बहुत से लोगों ने इसको सही किया होगा। अगला उसमें देखते हैं। लीनियस इवॉल्व्ड अ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कॉल्ड, ये तो बड़ा आसान है, मोनोनोमियल, वर्नैकुलर, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल। इसका आंसर है बाइनोमियल, तो सी लगाते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, मैचिंग कर रहा है। मैच कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड फॉर हाउस फ्लाई क्लासिफिकेशन एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। चलिए इसको करिए। आराम से करिए, समय ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 31 क्वेश्चन हम लोगों ने 32 मिनट में किया, क्योंकि अब 32 होने वाला है। इसका ऑप्शन मुझे फर्स्ट लग रहा है, करते हैं, बिल्कुल सही। इसको सबमिट करके देखते हैं रिजल्ट क्या है। मेरा तो स्कोर 114 है आउट ऑफ 124 में। टाइम 32 मैंने लिया। इनकरेक्ट 2 हो गए मेरे, वही एक तो मून वाला जो गलत हुआ था मेरा, और एक ये अभी जो स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज का था। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोगों ने इस सेशन को कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट डे हम लोग अगले चैप्टर पे पहुंचेंगे, क्लासिफिकेशन, जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का है उसका मॉक टेस्ट करेंगे। ये 2 क्वेश्चन थे इसके, तो आप देख सकते हैं, सॉल्यूशन भी इसका देख सकते हैं, ये पूरा सॉल्यूशन है। लेकिन आपको इसमें कुछ भी परेशानी नहीं हुई। ये देखिए गलत हो गया था मुझसे। और इसके बाद ये जो 29 क्वेश्चन, ये वाला 29 स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, यही दोनों गलत हुए थे। बाकी तो आप लोगों के सारे सही होंगे। चलिए मिलते हैं अगले सेशंस में। थैंक्स, आपने हमको टाइम दिया, आपने ये देखा सेशन पूरा, इसके लिए आपको धन्यवाद। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद।